हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फिट इंडिया। इस वीडियो में हम फैट लॉस का होम वर्कआउट देखने जा रहे हैं और लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको वर्कआउट के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, जिससे आप जब ये वर्कआउट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जब आप वर्कआउट की शुरुआत करते हैं उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत आपको बहुत ही स्लो करना है। जैसे आप स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करेंगे तो आपको देखना है कि आप स्लोली करें और धीरे धीरे आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाना है। जैसे कि मैंने वर्कआउट में बताया है, तो जिस वक्त आप स्प्लिट करेंगे उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद आपको आपकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। एक्चुअली जब आप स्प्लिट करेंगे तो इससे आपको पावर मिलेगा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए। ये उसी वजह से किया जाता है ताकि आपको मोर एनर्जी मिले जब आप इंटेंसिटी वर्कआउट करें। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब आप अपनी इंटेंसिटी वर्कआउट करें तो उससे पहले आप स्प्लिट करें और स्प्लिट को कम से कम भी आपको 50 से 60 सेकंड तक रोक कर रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिल सके। जब स्प्लिट आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जब अपना कार्डियो चालू कर देंगे तो कार्डियो चालू करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो गैप है, जो भी वर्कआउट आप कर रहे हैं उस वर्कआउट के बीच में जो भी गैप है वो गैप को आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ना हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा 10 या फिर 15 सेकेंड इतना ही आपको गैप रखना है, इससे ज़्यादा आपको गैप नहीं रखना। जो भी एक्सरसाइज मैंने टोटल वर्कआउट आपको बताया है, इस वर्कआउट को आपको कंटिन्यूसली करना है। बीच में आप 10 से 15 सेकेंड गैप ले सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आपका इंटेंसिटी लेवल जो है वो एकदम बरकरार रखना है। तो ये मैं किस वजह से बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल अपना हार्ट रेट जो होता है वो करीबन 80 रहता है। तो हमारे को क्या होता है कि इस चीज़ को बढ़ाना होता है। जो हमारा हार्ट है वो बहुत तेज़ी से पंप करने लगता है, बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि अपनी इंटेंसिटी लेवल गिरे ना। सबसे मेन चीज़ ये है कि अपनी इंटेंसिटी लेवल गिरनी नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ को उसी जगह पर कायम रखना है। इस चीज़ का आप समझिए। ये जो भी आप वर्कआउट करेंगे, जो ये टोटल वर्कआउट है, इसको चाहे तो आप इसको आधे घंटे में कीजिए, चाहे आप इसको 45 मिनट्स में कीजिए, चाहे 1 घंटे में कीजिए, जितना जल्दी कर सके आप इस टोटल वर्कआउट को। ये सब आपके ऊपर है, आप इसको कितनी देर में करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कंटिन्यूसली करना है, विथ इंटेंसिटी के साथ में करना है। शुरुआत स्लो करनी है, फिर बीच में जाकर आपको थोड़ा इंटेंसिटी आपको बढ़ा देनी है ताकि जो है आपका कंटिन्यूटी है वो टूटना नहीं चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए। मतलब आप कंटिन्यूसली इस चीज़ को करते रहेंगे तो आप इसको आधे घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। तो बस आपको ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। ये भी मेरा करंट वेट है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा 84 किलो था। इसके आप 20 रेप्स कीजिए। स्टार्टिंग आपको स्लो ही करना है। ये आपको 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इसके भी आपको 20 रेप्स करना है। आपको गैप ज़्यादा नहीं देना है, 10 से 15 सेकंड आप रुक सकते हैं बीच में। इसके आप 10 रेप्स कीजिए। ये आपको 20 रेप्स करना है। ध्यान दीजिए सब एक्सरसाइज के बीच में आपको 5 या 15 सेकंड तक का गैप देना है। कंटिन्यूसली आपको करते रहना है। ये आप 30 रेप्स कीजिए। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो शूट किया है। ये आपको होल्ड करके रखना है। यही स्प्लिट के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इसके बाद आपको आपकी इंटेंसिटी लेवल को बढ़ाना होगा। ये आप 10 रेप्स कीजिए। इसके भी आप 10 रेप्स कीजिए। ध्यान रखिए मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए वीडियो शूट किया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसके बोथ साइड
12 रेप्स कीजिए। ये भी आपको दोनों पैरों से 10 रेप्स करने हैं। इसके भी आपको दोनों तरफ से 10 रेप्स करने हैं। ये भी आपको दोनों पैरों से 10 रेप्स करने हैं। इसके आपको 60 रेप्स करने हैं, 60 रेप्स। इसके आपको 2 सेट लगाने हैं 60 रेप्स के। मैंने इसमें बहुत स्लो किया है, बट आपको बहुत तेज़ करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, जहाँ तक आपका हार्ट बीट लेवल ऊपर बढ़ जाए। ये आपको 1 मिनट तक भागना है, जितना आप कर सकें। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत तेज़ करना, सिर्फ आपको पसीना आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपका हार्ट बीट लेवल ऊपर होना चाहिए। आप पुशअप्स कीजिए, 2 सेट लगा सकते हैं, जितना भी आप लगा सकें, 10, 12, 5, जो भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। ये आप 30 रेप्स कीजिए। इसके आप 12 रेप्स कीजिए दोनों साइड। स्क्वाट्स के आपको 12 से 15 रेप्स करने हैं। आगे जाके आप इसको बढ़ा सकते हैं, 20-25 तक भी इसको कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माउंटेन क्लाइंबिंग, ये आप 30 रेप्स कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके कमर के नीचे का पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी आपका जो बेली फैट होता है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। जितना हो सके वर्कआउट पैरों को देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब थोड़ा एब्स वर्कआउट देख लेते हैं। क्रंचेस आपको 10 से 12 रेप्स करने हैं। सीजर्स भी आपको 10 से 12 रेप्स करने हैं। लेग रेस भी आपको 10 से 12 रेप्स करने हैं। साइड रेस कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, ये आपकी साइड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी प्लैंक देख लेते हैं। ये कम से कम आपको 60 सेकंड तक रोक के रखना है, बट शुरुआत आप कम से कीजिए 30 सेकंड से, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। चलिए अब कुछ बोनस टिप्स देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये 5 रेप्स कीजिए, कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। ये भी आपको 5 रेप्स करने हैं, 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, जिनको स्लिप डिस्क है और जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, ये उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको छोड़ सकते हैं। जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग इस एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप एक बार करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यही वो वर्कआउट है जो आपको हर रोज़ करना है। वीकली आपको 6 डेज करना है,
संडे आपका रेस्ट रहेगा। जो भी मैं ये वर्कआउट आपको बता रहा हूँ ये आपका सिर्फ एक दिन का वर्कआउट है। यही वर्कआउट आपका कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको एक वीक में 1 किलो कम होना चाहिए, बहुत इजीली हो जाएगा, आप लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे मालूम है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि वर्कआउट को बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं खींचना है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लेवल आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपको मसल बिल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका फैट बर्न करना है, आपको वेट लूज करना है। जब आपको वेट लूज करना है या फिर आपको बर्न करना है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप कितने कम समय में आप अपनी बॉडी को हिट कर सकते हैं, कितने कम समय में आप अपने हार्ट बीट का लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरे एक्सरसाइज को कम से कम अगर आप आधे घंटे या 45 मिनट में कर लेंगे तो भी बहुत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है इसके बेसिक्स। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवरऑल जो भी है सब कुछ यही है, आप इसको अच्छे से समझिए, डाइट को फॉलो कीजिए और इस वर्कआउट को फॉलो कीजिए। ये दोनों ही हैं जो आपका गोल अचीव होने में ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपनाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए और मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी लोग इसको कर भी रहे हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो करते रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और दूसरी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी तरीके से। तब तक के लिए बाय।